हिंदी बोलने की चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, विटिलाइगो इस बीमारी का नाम तो किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनके हाथों, पैरों, चेहरे, गर्दन या होठों के पास बड़े बड़े सफ़ेद दाग हो रखे हों, तो आप पक्का हाँ बोलने वाले हैं। त्वचा से संबंधित ये बीमारी लोगों के लिए एक डर बनी हुई है। विटिलाइगो एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। अगर आम भाषा में कहा जाए तो आपकी त्वचा का रंग उड़ जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरी दुनिया में ये बीमारी 1% लोगों में फैली हुई है। वैसे तो इस बीमारी के कारण शरीर के किसी भी हिस्से पर सफ़ेद धब्बे हो सकते हैं, यहाँ तक कि नाक और मुंह के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन हाथों, पैरों, होठों और गर्दन के आसपास ये बीमारी ज़्यादा होती है। जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन लोगों में ये बीमारी सालों तक ऐसी की ऐसी बनी रहती है। मान लो किसी को ये बीमारी 3-4 जगह पर हो गई, यानी किसी इंसान के शरीर पर 3-4 जगह सफ़ेद धब्बे पड़ गए, तो वो कई बार तो कई सालों तक ऐसे के ऐसे बने रहते हैं और कुछ लोगों में ये निशान पूरे शरीर पर बड़े बड़े हिस्सों में फैल भी सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि विटिलाइगो नाम की ये बीमारी क्यों और कैसे होती है। इसको समझने के लिए पहले आपको ऑटो इम्यूनिटी को समझना पड़ेगा। इम्यूनिटी को तो आप लोग समझते ही होंगे, जब हमारा शरीर किसी भी रोग को ठीक करने के लिए उससे लड़ता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं। और जब हमारा शरीर बाहर के बैक्टीरिया और वायरस के अलावा अपनी ही कुछ कोशिकाओं के विरुद्ध लड़ने लग जाता है, अपनी ही सेल्स या कोशिकाओं को खत्म करने लग जाता है, तो उसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनको मेलानोसाइट्स कहते हैं, और जब किसी इंसान के शरीर में ऑटो इम्यूनिटी शुरू हो जाती है तो वो इन सेल्स यानी कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती है। और मेलानोसाइट्स के कारण ही हमारे शरीर में मेलानिन बनता है, और मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य यानी पिगमेंट है जो इंसानों की त्वचा को रंग प्रदान करता है। हमारे शरीर के जिस हिस्से में मेलानिन नहीं बन पाएगा वहाँ की त्वचा का रंग उड़ जाएगा, यानी वहाँ सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाएंगे, और इसी को विटिलाइगो बीमारी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विटिलाइगो क्या है और ये बीमारी क्यों और कैसे होती है। चलिए अब जानते हैं कि इस बीमारी का इलाज कैसे करें। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि ये बीमारी छूने से कभी भी नहीं फैलती और इस बीमारी को कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस बीमारी को सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ खाकर नियंत्रण में लिया जा सकता है। इस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला रीपिगमेंटेशन यानी सफ़ेद धब्बों में रंग लाना, और दूसरा डिजीज एक्टिविटी कंट्रोल यानी नए निशान न आए और पुराने निशान आकार में न बढ़ें, उसके लिए उपचार करना। अगर आपके शरीर पर बहुत ही कम हिस्से पर यह बीमारी फैली हुई है तो आपका उपचार जल्दी हो जाएगा और आप दवाई खाकर ठीक हो सकते हैं। इस बीमारी का इलाज करने के लिए बहुत सारी अलग अलग क्रीमों का भी इस्तेमाल किया जाता है और इस विधि को टॉपिकल थेरेपी कहते हैं। और दूसरी एक और विधि फोटोथेरेपी में अल्ट्रावायलेट रेज यानी नीली किरणों का इस्तेमाल करके उस हिस्से के सफ़ेद धब्बे खत्म किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस बीमारी को जड़ से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमारे शरीर की ऑटो इम्यूनिटी जिम्मेवार है। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए अब तक कोई भी दवाई या वैक्सीन नहीं बनी। बस इस बीमारी में आपको एक ख्याल रखना है कि आपको मानसिक तनाव कभी भी नहीं लेना, क्योंकि मानसिक तनाव लेने से यह बीमारी और बढ़ जाती है। अगर आप इस बीमारी का इलाज चाहते हैं तो आप जब ये बीमारी शुरू होते हैं तभी दवाइयां खाकर कंट्रोल कर सकते हैं, और जिन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा मात्रा में फैल चुकी है वो लोग मानसिक तनाव न लें, क्योंकि ये और फैल जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को ज़रूर दबाएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।